जय हिंद, जय भारत। आज का विषय है महिलाएं भी राजतंत्र का अस्तित्व है। ये बात सच है कि जो नारी हमें जन्म देती है, जो नारी हमारा पालन पोषण करती है, जो माता हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, राजनीति सिखाती है और हर दाव पेच को कुशलता पूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए सिखाती है, उस मातृशक्ति का, उस नारी शक्ति का राजतंत्र में भी विशेष महत्व है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये कहा जाता है कि जिस राजा के आलोचक ना हो, जिस राजा के मित्र ऐसे ना हो जो सच्चाई उसके मुंह पे कह दें, तो उस राजा का विनाश निश्चित रूप से जल्दी है। लेकिन हम सब लोगों के जीवन में हमारी पत्नी एक ऐसा अस्तित्व है जो हमारे बारे में, हमारे मुंह पे सब बात स्पष्ट स्पष्ट कहती हैं और इसीलिए ज़्यादातर परिवार सकुशल चलते हैं। मैं बात करूंगा भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति में एक नहीं अनेकों ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने भारतीय राजनीति को विश्व स्तर पे मजबूताई दी। चाहे परम श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, चाहे आदरणीय सुषमा स्वराज जी हों, चाहे हमारे मुजफ्फरनगर की मालती जी हों, या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती जी हों, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, ये सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने राजनीति को एक मजबूत अस्तित्व दिया। मैं यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से महिला शक्ति के शासन तंत्र को सब तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो रही, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम साहब रही और विश्व के अनेकों देशों में महिलाओं ने राजतंत्र को मजबूती दी। महिलाएं जहां व्यापार संभालती हैं, जहां उद्योग संभालती हैं, जहां कृषि संभालती हैं, वहीं पे घर का पालन पोषण करने के साथ साथ राजतंत्र को भी मजबूताई से संभालती हैं। हमें याद आता है झांसी की रानी का नाम और न जाने उन कितनी माताओं की कुर्बानी जिन्होंने हंसते हंसते इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने जवान बेटों की कुर्बानी दी, अपने धन और कुबेर की कुर्बानी दी। यदि हम बात करते हैं धर्म की, जो सीता जी ने भगवान श्री राम के साथ 14 वर्ष तक वनवास जाके अपनी कुर्बानी दी, वह बड़ी बात है। साथ ही देवकी ने कंस की जेल में रह के वासुदेव के साथ रहते हुए जो अपनी कुर्बानी दी, वह याद करने लायक है। और दोनों ही कुर्बानियाँ
ऐसी कुर्बानी है जो राजतंत्र को परिभाषित करती हैं। मैं कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर क्षेत्र में, हर धर्म में, हर राजनीति में और विश्व के हर काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती रही हैं, महत्वपूर्ण योगदान रखेंगी, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे सेना में सेवा करने का काम हो और चाहे राजनीति में राजपथ पर चल के इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम हो। मैं यहाँ पुनः कहना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि महिला शक्ति के बगैर भी इस दुनिया के कामकाज चल सकते हैं, वे स्पष्ट रूप से समझ लें, महिला शक्ति के बगैर तो हम इस दुनिया पे जन्म भी नहीं ले सकते। वही माँ जो हमें 9 माह तक गर्भ में रख के दुनिया भर के कष्ट सह के हमें राजनीति में भेजना चाहती है, ताकि विश्व के किसी भी क्षेत्र की महिलाएं भी राजतंत्र में अपना अस्तित्व दिखा सके, अपनी योग्यता दिखा सके, अपनी क्षमता दिखा सके, अपनी वैभवता दिखा सके, अपनी वीरता दिखा सके और महिलाओं के बढ़ते हुए अस्तित्व को और ज़्यादा सिंचित कर सके, और ज़्यादा सिंचित कर सके, और ज़्यादा सिंचित कर सके। सभी को बहुत बहुत बधाई, महिला शक्ति को नमन। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।